अन्ना रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। अन्ना मुराद, आज तू कुछ बोला ना, सबसे पहले तू खाएगा। मार लो ना, जितना मारना मार लो, लेकिन प्लीज आप मेरी बात ठंडे दिमाग से सुन लो एक बार। क्या हो क्या रहा है यार? कहाँ है वो? बुलाओ उसको अभी के अभी। किसे बुलाओ? मेरी बात कर रहा है। तुम अपना शर्म अपना सारियों के साथ बेच दिया क्या? जो पैसा लेके भी तुम यहाँ आए, तुमको बोला था ना चेक लेने के बाद हैदराबाद से निकलना करके। मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात मानी है? जॉब मानूंगी। वाह, फाइनली तुमने अपना औकात दिखा दिया। ब्लडी गोल्ड डिगर, तुमको सिर्फ पैसे का भूख है। जबान संभाल के बात करो राघव। मैं नहीं आई थी तुम्हारे पास पैसे मांगने के लिए, तुमने खुद दिए थे और तुम्हें देने भी चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारे झूठ और तमाशे की वजह से मेरे पापा आईसीयू में हैं। तो उनके ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही होनी चाहिए ना। इसलिए तुम्हारे चेक के पैसों से मैंने अपने बाबा के हॉस्पिटल के बिल्स भर दिए। तुम आज तक बहुत बोल रहा था ना कि तुम एक इंडिपेंडेंट और सेल्फ रेस्पेक्टेड लड़की है करके, फिर कहाँ गया पूरा वो क्वालिटी? जब पैसा का जरूरत पड़ा तो सब कुछ डब्बा में बंद। मैं आज भी इंडिपेंडेंट हूँ और सेल्फ रिस्पेक्ट मुझ में अभी भी है। तुम ही ने सिखाया, डील में हमेशा अपना फायदा ही देखना चाहिए। सामने वाले की गलती की वजह से अगर तुम्हारा फायदा हो रहा हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। करेक्ट? तुम वो राजा हरिश्चंद्र का छोटा भाई मत बनो। बिजनेस में ऐसा मौका बहुत कम आता है, तो जब आएगा छोड़ने का नहीं। इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि पहली बार तुम्हारा पैसा किसी अच्छे काम के लिए यूज हो। सो बी हैप्पी। तुम्हारे जैसा घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखा है। तुम्हारी ही संगत का असर है। इसे स्मार्टनेस कहो या घटिया, सीखा तो तुम ही से। मत लगाओ इतना दिमाग, क्योंकि कहने के लिए अभी कुछ बचा नहीं। सो लीव। मान लो राघव, मैं यही हूं तुम्हारे सामने, तुम्हारी जिंदगी में। कहीं नहीं जाने वाली हूं मैं, और ना ही इतनी आसानी से तुम मुझसे पीछा छुड़वा पाओगे। मैं तुमको नहीं छोड़ेगा पल्लवी देशमुख। मैं तेरे को इससे माफी मांगने को बोला था ना, और तू। अम्मा, मैं इसको सॉरी नहीं बोलेगा। जो करना है कर लो, मरते दम तक मैं इसको सॉरी नहीं बोलेगा। चल फरहाद। आई? मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई। डॉक्टर ने कहा पापा की तबीयत अब पहले से बेहतर है, उन्हें इमरजेंसी वार्ड से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। देवा, तुझे खूब आभार। पल्लू थैंक यू। ये सब तेरी वजह से हो रहा है रे। अगर वक्त पे तू पैसे नहीं लाती तो पता नहीं क्या हो जाता। हम बहुत नसीब वाले हैं जो तेरी जैसी बेटी पाई। आज भी इतना सब कुछ हो गया, लेकिन तू हमारे लिए खड़ी है। हाय, अब ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जैसे मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं। बाबा ने घर से निकाल दिया तो क्या आपने भी मान लिया कि मैं घर वापस नहीं आऊंगी? नहीं बच्चा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। और कहना भी मत। अब जाइए, रिसेप्शन पे जाके वो फॉर्म भर दीजिए। और नर्स कह रही थी कि उसे आपसे बात करनी है, बाबा के रूटीन के बारे में कुछ कहना। हाँ बेटा, मैं मिल के आती हूँ। डायलॉग्स तो तू बहुत अच्छे मारती है पल्लवी। तुझे यहाँ नहीं, फिल्मों में डायलॉग राइटर होना चाहिए था। जी? आई के सामने भले ही तू कितने भी बड़े बड़े डायलॉग्स मार, पर मैं सच्चाई जानती हूँ। मुझे पता है तू राघव से कैसे पैसे ले आई है। काकू, आपको जो समझना है समझिए। मैं आपकी सोच पर लगाम नहीं लगा सकती। व्हाट?
क्या मतलब है तुम्हारा? तुम चेक नहीं रोक सकता? मेरे को हर हाल में वो चेक स्टॉप करना है। क्यों? तुम अमाउंट डेबिट करने से पहले मेरे को पूछा क्या? नहीं ना? अन्ना, अन्ना वो हॉल में। क्या हुआ फरहाद? अन्ना आप खुद चल के देख लीजिए ना। तू बोलना क्या हुआ? अन्ना मैं बोल नहीं पाऊंगा, चलिए तो सही। मैं तुमको बार बार नहीं बोलेगा, जो बोला है वो कर। तू भी ना फरहाद। माँ, तुम सच में मेरे सामने? फरहाद, अम्मा देख मेरे सामने बैठा है, अपना घर पे, वो देख सोफा पे बैठा है। चाय नहीं पिलाएगा? फरहाद, अम्मा के लिए स्पेशल टी, कम चीनी, जा दूध और ढेर सारा अदरक के साथ। अरे तू भूल गया, मैं चाय के साथ बिस्किट खाता है। मैं भूला नहीं अम्मा। फरहाद, अम्मा के लिए स्पेशल बिस्किट, वो 0 शुगर वाला, वो लेके आ। माँ, तुम मेरे सामने, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा अम्मा। ये फोटो 15 सेंटीमीटर राइट में कर, वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है। और हाँ, ये आंगन में तुलसी का पौधा होता था ना, अभी नहीं है, लगवा देना। और हाँ, ये सोफा हटा के खिड़की के पास एक टेबल रख देना। कीर्ति को काम करते वक्त रोशनी चाहिए, वरना वो बहुत चिड़चिड़ करता है। अम्मा तुम जैसा बोलेगे मैं सब कुछ कर देगा अम्मा, लेकिन ये सब तैकू। सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, क्योंकि अब कीर्ति और मैं यहाँ रहने आने वाला है। अम्मा, अम्मा तुम अभी क्या बोला? तुम यहाँ रहने वाला है? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा अम्मा। अम्मा तुम सच में यहाँ रहने वाला है? नहीं, तुमको कोई प्रॉब्लम है तो मैं नहीं आएगा। नहीं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं अम्मा। तुम मेरे साथ ही रहने का, तुमको जो चाहिए वो मैं करेगा। ये फोटो है ना, ये फोटो में थोड़ा बाजू में कर देगा अम्मा, और वो बाहर तुलसी का पेड़ भी लगा देगा मैं। अम्मा अगर तुमको सोफा पसंद नहीं है ना, ये पूरा चेंज कर देगा मैं अम्मा, और ये कर्टन भी तुम्हारे हिसाब से चेंज कर देगा अम्मा। अम्मा और तुमको पता है अपने घर का रेनोवेशन होने वाला है, विंटर डिजाइनर को तुमको मिला देगा मैं। तुमको जैसा चाहिए वो सब बता देना अब तुमको। एक मिनट, इतना खुश होने से पहले मेरी एक बात सुन। बोलो अम्मा। मैं और कीर्ति इस घर में एक शर्त पर आएगा। मुझे कौन सा भी शर्त मंजूर है अम्मा? तेरे को पल्लवी से शादी बनाना पड़ेगा। मानना पड़ेगा अम्मा, उस लड़की के लिए अ बिग हैट्स ऑफ। स्टूपिड से और स्मार्टनेस का जर्नी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया उसने। हर एक दिन एक नया रूप, एक नया वर्जन दिखाई देता है। उसका अपग्रेडिंग पावर पे एक रिसर्च करना चाहिए। मैंने उसका फैमिली से उसको दूर क्या कर दिया, ये तो प्लान बना रहा है मेरा गला पड़ने का। 5 लाख लेके भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला गया इसको, जो अब मेरा वाइफ बन के पैसा लूटने का सोच रही है। अम्मा इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो लड़की तुम्हारे साथ रहे। उसने अपने इमोशनल स्टोरी बोल के तुम लोगों को फंसाया होगा, इसलिए तुम आज ये शर्त मेरे सामने रखा है। लेकिन इस बार वो उसका प्लान कंप्लीट होने नहीं देगा। वो जरूर अभी दुकान या हॉस्पिटल में रहेगा,
उसका और स्मार्टनेस अब भी खत्म करता है। फरहाद, तो अम्मा का ध्यान रख, ये अभी आता है। तू राघव राव तो मैं तेरी अम्मा। कल पैदा नहीं हुआ मैं कि मेरे को कोई भी बहका देगा। पल्लवी का शादी तेरे साथ करवाने का फैसला मैं लिया है। और तूने उसे गलत समझने का जिम्मेदारी उठा लिया, लेकिन तेरे को समझाने में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तू बता मेरे को, तू पल्लवी से शादी करेगा या नहीं? कभी भी नहीं, 7 जन्म तक नहीं। मैं ऐसा लड़की से शादी नहीं करेगा जो मेरा अम्मा और कीर्ति को जेल भेजा है। शादी क्या, मैं तो उसको फांसी पे चढ़ाएगा। पल्लवी मेरे को और कीर्ति को जेल भेजा? हाँ माँ। ये कुछ भी बकवास करता और तू इसको मानने देता? बॉस की बात मानना सेक्रेटरी का काम होता है फरहाद, लेकिन उसकी आंख खोलना भी सेक्रेटरी का ही काम होता है। किसी को गलत फहमी में जीते हुए देखना ना किसी पाप से कम नहीं होता है फरहाद। अम्मा, तुमको मेरा शादी करवाना है ना, तो एक तेलुगु एक्ट्रेस है, बहुत दिन से मेरे पीछे पड़ा है, अच्छा लड़की है, डिसेंट है, तुमको उसका फोटो दिखाएगा। अच्छा लग गया तो मुझसे जाके बात कर। नहीं, मैं तेरा शादी पल्लवी से ही करवाएगा। अम्मा, तुम जो बोलेगा वो मैं करने के लिए तैयार है। तुम बोलो ये गुंडागर्दी छोड़ देना है, छोड़ देगा मैं। ये बिजनेस बंद कर देने का है, ऑल इंडिया पूरा शोरूम बंद कर देगा मैं। वो इलेक्ट्रिक बल्ब जो कीर्ति के पीछे भागते रहता है, उसको जाके माफी मांगो, उसका पैर पकड़ लो, उसको वापस लेके आओ, लेके आएगा मैं अम्मा। लेकिन उस पल्लवी देशमुख से मैं शादी नहीं करेगा, जिसका नफरत आज मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन है, जिसे हराने के लिए, जिसे बर्बाद करने के लिए जी रहा है मैं आजकल। यह रिश्ता कभी नहीं जुड़ेगा अम्मा, कभी नहीं। तो ठीक है, मैं और कीर्ति भी इस घर में कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं। रुको अन्ना, गन है तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी किसी पे भी यूज करोगे आप इसे। वो पल्लवी राघव राव के बारे में सोचता क्या है? वो जाके मेरे अम्मा को चाबी लगवाएगा तो मिस पल्लवी के हिसाब से भागते रहेगा। उसको तभी बाहर डालेगा मैं। बस तो ना, बस। बहुत हो गया अभी मनमानी, कब से देख रहा हूं आपको। हर बात पे रिएक्ट करना जानते हो, ना उसके नतीजे के बारे में सोचते हो, ना सच या झूठ का अंदाजा लगाते हो। बस कुछ मिला नहीं और जाके चढ़ गए उस पल्लवी पे। अपने इस गुस्से पे कंट्रोल रखिए अन्ना, वरना जो कुछ बचा है ना आपके पास वो भी खो देंगे आप। और इस बार फैसला इस गुस्सेल घमंडी राघव को नहीं लेना है, बल्कि उस राघव को लेना है जो अक्सर रात को अपनी अम्मा की साड़ी को गले लगा के रोता है, जो हर साल रक्षाबंधन पे अपनी बहन की पुरानी राखियां साफ करके पहनता है, क्योंकि वो जानता है कि इस साल रक्षाबंधन पे उसकी बहन नहीं आएगी उसे राखी बांधने के लिए। उस राघव को तय करना है जो अपनी अम्मा को खाना खिला के एक छोटे बच्चे की तरह खुश होता है, जो अपने हर एक खुशी के पल एक छोटी सी डायरी में लिखता है, क्योंकि शायद उसे फिर यह मौका मिले या नहीं। मैं आपकी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकता अन्ना, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कुछ भी करने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से जरूर सोच लीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं अन्ना कि आपकी जिंदगी में खुद से ज्यादा मायने अम्मा और कीर्ति रखते हैं। इसीलिए सोच समझ के डिसाइड कीजिएगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अम्मा की खुशी या अपनी जिद। मेरी आवाज उठाने पे मुझे मजबूर कर दिया तो तुम्हें ऐसा बर्बाद करूंगी कि कभी उठ नहीं पाओगे।
जिस इंसान का खुद का परिवार नहीं, उसे परिवार की अहमियत, उनकी तकलीफ का एहसास कैसे हो सकता है? लेकिन अपना कहने वाला तुम्हारे पास एक शख्स नहीं है। पैसे तो बहुत होंगे तुम्हारी जेब में, लेकिन प्यार का एक अंश तक नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। लेकिन आज कहती हूँ, तुम इस दुनिया के इकलौते ऐसे शख्स हो जिससे मैं बेहद नफरत करती हूँ। कंफ्यूज्ड है, समझ में नहीं आ रहा है तेरे को कि किस तरफ जाना है। हाँ माँ, क्यों कर रहा है तुम मेरे साथ ऐसा? मेरे जिंदगी में तुम और कीर्ति के अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो औरत अगर मेरा जिंदगी में आ गया ना तो राघव राव पूरा खत्म हो जाएगा। अम्मा, अम्मा मैं तुम दोनों को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज्यादा मैं उस लड़की से नफरत करता है। मैं चाहकर भी तुम्हारा शर्त पूरा नहीं कर सकता। अम्मा, तुम मेरा जान मांग लो, दे देगा मैं, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट मत छीनना अम्मा, प्लीज। मुझे मजबूर मत करो। राघव राव को ऐसा तोड़ना मत कि फिर कभी जुड़ ना पाए। मैं तेरे पे दबाव नहीं डाल रहा, फैसला तेरा है, सोच ले और एंड में वही कर जो तेरे बाबा ने तेरे को सिखाया। अपने दिल और दिमाग को शांत रख और खुद को समय दे, दिल की बात को सुन, क्योंकि जो दिल के रास्ते जाता ना वो कभी गलत नहीं होता और फिर निकायगा। अम्मा, हाँ कृष्णा, बाबा अभी बेटर है, आई भी ठीक है। मुझे तो लगता है थोड़े टाइम में बाबा को डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। पीछा कर, ये क्या कर रहे हो? राघव, राघव तुम ये क्या कर रहे हो तुम? क्या बदतमीजी है राघव, गाड़ी रोको, तुम गाड़ी रोको वरना मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी। चुपचाप मेरे साथ मंदिर चलो। मंदिर क्यों? शादी करने के लिए।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।